नमस्कार। लोक परलोक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आध्यात्मिक गुरु कृपालु महाराज की शिष्या गोपी केसरी देवी जी का मानना है, संतों की वाणी ही ईश्वर की वाणी होती है और यही हमारा जीवन बदलती है। कालीबाड़ी मैदान वैशाली नगर में चल रहे आध्यात्मिक प्रवचन में कृपालु महाराज की शिष्या गोपी केसरी देवी ने 10वें दिन गुरु तत्व के विवेचन का समापन किया। गुरु तत्व की अंतिम व्याख्या में उन्होंने वास्तविक संतों में होने वाली बातों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वास्तविक संत और भगवान में कोई भेद नहीं होता और संत के माध्यम से भगवान ही सारा कर्म करते हैं। संत के माध्यम से भगवान ही बोलते हैं। इसीलिए जब हम किसी महापुरुष की वाणी का श्रवण करते हैं तो वह हमारे अंतःकरण पर काफी प्रभाव डालता है। ऐसा प्रभाव माया मोह में फंसे व्यक्तियों के कथन का नहीं पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि संत बार बार सुनना चाहिए। हमारे अंतःकरण की महापुरुषों के वचनों को बार प्रवृत्ति लगाकर बदलती रहती है। पता नहीं किस क्षण संत की कौन सी बात हृदय को लग जाए और हम अपने कल्याण के लिए संकल्पित होकर जीवन भक्ति पथ की ओर मोड़ लें, हमको स्वयं नहीं पता होता। महापुरुषों का स्वभाव होता है कि वे अपने आप को संसार में छिपा कर रखते हैं। यह प्रेमियों का स्वभाव है, लेकिन जब वे संसार में रहते हैं तो अनेक बार अत्यधिक अथवा निरंतर भगवान वातावरण पाकर वे अपने प्रेम पर नियंत्रण नहीं कर पाते और उनका प्रेम अष्ट सात्विक भावों के रूप में प्रकट हो जाता है। ये भाव शरीर में प्रकट होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में गोस्वामी जी ने इन 8 सात्विक भावों को बताया है। देवी गोपी केसरी ने कहा कि वास्तव में संतों की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ही प्रेरणा देकर संत एक जीव को पहुंचाते हैं। इसलिए कभी भी संतों को पहचानने की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। यदि किसी के प्रति हमें संतत्व की आशा है तो उसका कुछ देर तक श्रद्धापूर्वक संग करना चाहिए। कभी भी परीक्षा लेने की नहीं सोचनी चाहिए। जब तक संत की प्राप्ति नहीं होती तब तक भगवान से याचना नहीं करनी चाहिए। देवी गोपी केसरी ने कहा कि जब हम संत के सानिध्य में जाते हैं तो उनकी दिव्यता का हम पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमारे हृदय में संसार के प्रति वैराग्य और भगवान के प्रति अनुराग, लगाव, प्रेम सहज उत्पन्न होने लगता है। संत का जीवन भगवानमय होता है, लेकिन एक बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि यह प्रभाव सब पर एक समान नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबके हृदय की शुद्धि की मात्रा अलग अलग होती है। जिसका अंतःकरण जितना अधिक शुद्ध होता है उस पर संत के सानिध्य का असर उतना ही शीघ्र होता है। जिस व्यक्ति का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध है वह संत के दर्शन करके ही उनके शरणागत हो जाएगा, लेकिन अशुद्ध अंतःकरण वाले देर से खींचेंगे। जिनका हृदय पापयुक्त है वह संतों को गालियां देता हुआ दिखलाई पड़ता है। देवी गोपी केसरी ने उदाहरण देते हुए इस तथ्य को भी स्पष्ट किया। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों कि यह ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ पुनः आता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।